हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वही जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसके आगे ही 75 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। उसके आगे आज के 15 प्रश्न ये कराए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जो आंसू होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। जो जल के साथ में यहाँ पे नमक घुला रहता है, इसीलिए जो आंसू होते हैं वो हमें कैसे लगते हैं, नमकीन। इनका स्वाद कैसा होता है, नमकीन टाइप का। तो इसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगती है, रीजन बताना है कि किस कारण से लगती है। तो ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी जल योजित फेरस फेरिक ऑक्साइड से। देखो फेरिक ऑक्साइड से भी ये भी सही है, जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से ये भी सही है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से ये भी सही है। यानी कि हमारे जो कारण है वो सारे सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बेंटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने और ऑप्शन डी हार्वे ने। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेंटिंग ने। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है। वनस्पति तेल जो होते हैं उनको घी में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट से, बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी है ऑक्सीजन द्वारा और डी है एंजाइमों के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो वनस्पति तेल होते हैं उनको घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है, तो सबसे पहले देखते हैं जस्ता, ये भी नहीं है, ये मिश्र धातु नहीं है। ये स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा स्टील। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा, यानी कि स्टील जो है एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो यहाँ पे ढूंढना है ईंधन गैस नहीं है। तो सबसे पहले भाप अंगार गैस, ये ईंधन गैस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यानी कि हमको ढूंढना है कौन नहीं है ईंधन गैस। तो ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ये ईंधन गैस है। ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ये भी ईंधन गैस है। ऑप्शन सी हास गैस, लाफिंग गैस, ठीक है, ये ईंधन गैस नहीं है। इसको सूंघने से जो है मतलब हंसी आती है और ज़्यादा सूंघने पे ये खतरनाक भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। ईंधन गैस नहीं है तो हास गैस ईंधन गैस नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जब ऑक्सीजन में जलता है तो पहला है फास्फोरस, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लोहा और चौथा है गंधक। तो आपका सही उत्तर होगा सोडियम। Na जो है वो सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि एक हमने सीरीज पढ़ी थी LiNa, तो उस सीरीज में Na जो है इसमें सबसे ऊपर है। ये जो तत्व दिए गए हैं इनमें सबसे ऊपर क्या है, Na। तो Na जो है यहाँ पे सबसे प्रबल ऑक्साइड बनाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फेदम क्या है। फेदम, तो ऑप्शन ए एक मछली होती है, ऑप्शन बी एक पौधे का नाम है और ऑप्शन सी एक बर्तन को कहते हैं फेदम और एक माप होता है। तो फेदम होता है जो समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराई मापने का मतलब एक मात्रक समझो इसको, मीजर समझो, माप, गहराई। तो ये जो है ये क्या हो गई, एक माप हो गई। तो लेकिन
कैसे होता है, तो एक फेदम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है लगभग। एक फेदम में कितने फीट होते हैं? 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? माफ होती है एक फेदम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल और ऑप्शन डी जो है मैडम क्यूरी। तो ऑप्शन आपका होगा अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो पहला है एक्स किरणें, दूसरा है लेजर किरणें और तीसरा है गामा किरणें, चौथा है कैथोड किरणें। तो चिकित्सा और युद्ध में किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये है आपकी लेजर किरणें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर, लेजर किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन है विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इस टाइप से आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकाश के नीले दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी नीली होती है, तो गलत है। ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन, तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रकीर्णन के कारण ही हमको नीला दिखाई देता है। और ऑप्शन सी और डी ये भी गलत हो जाएंगे, परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, ये तो अलग चीज़ हो गई। तो प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और एक चीज़ और, जो हमारे मतलब खतरे का निशान होता है और रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेड लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और जब प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वो चीज़ हमको दूर से दिखाई देगी। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच कैसा होगा? ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है और ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि जो वाहन हमारी तरफ आएगा तो वो जैसे जैसे नज़दीक आएगा उसकी साउंड जो है तेज आती जाएगी, तो उसका पिच जो है अधिक होगा, तो अधिक सुनाई देता है हमको। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न, जो 76 से 90 प्रश्न, ठीक है। तो आज टोटल हमने प्रश्न करवा दिए हैं 90, और ऐसे ही आगे आते रहेंगे 1000 प्रश्न तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए।